न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में नागेंद्र चौहान जी आपका स्वागत है। नागेंद्र जी का जो परिचय है काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मैं अपने जो नए दर्शक हैं उनको इनके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि एक जो बात थोड़ा में प्रचलित है कि मोदी, योगी और जोगी, नागेंद्र चौहान को लोग बहुत ही प्यार से भाजपा का वो कर्मठ सिपाही देखते हैं जिसे जोगी शब्द कहा जाता है। सर, आपका पुनः स्वागत है। चौहान जी, मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं थोड़ा सा उनको अपना परिचय जो है विस्तार पूर्वक बताइए सर। नगेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष, खोड़ा मंडल, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में महानगर कार्यकारिणी सदस्य और वार्ड 32 वंदना इंक्लेव के अंतर्गत खोड़ा मकनपुर कॉलोनी के अंतर्गत मेरा निवास है। और समाज सेवा से मेरा बाल्यकाल से ही समाज सेवा मेरी प्रेरणा रही है। नागेंद्र जी, जब आपने राजनीति स्टार्ट की, प्रारंभ किया, तो उस वक्त जैसा कि आपका जो देखा गया है कि आप बाल्यकाल से बीजेपी या संघ से आपका जुड़ाव रहा है, तो ऐसा कौन सा बीज आपके दिमाग में आया कि बीजेपी रच बस गई और पूरा मतलब आपके मन में बीजेपी के प्रति बहुत निष्ठा रही? क्या वजह था वो? देखिए, मैं एक बहुत सरल और एकदम सामान्य कृषक परिवार से मैं हूँ। जब मैं छात्र था तो छात्र टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया, बहुत सारी परिस्थितियाँ लोगों की देखी, बहुत सारे परिवारों की परिस्थितियाँ देखी और उनके दुख मेरी वेदना का कारण बनते थे। तो मेरे मन में एक विचार आता था कि क्या मैं इनकी समस्याओं के निराकरण का आधार बनूंगा। तब मैंने विचार किया कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारवादी पार्टी है, कार्यकर्तावादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। तो मैं सामर्थ्यवान और जो दमंग तो था नहीं, अन्य पार्टियों में उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो मेरा विचार आया धनबली और बाहुबली में था नहीं, मैं सामान्य से परिवार से था। तो मेरा विचार आया कहीं ना कहीं मेरी उपयुक्तता भारतीय जनता पार्टी में श्रेष्ठ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं अपना समाज सेवा का क्षेत्र निर्धारित करना चाहता था और वैसा ही मैंने किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफार्म अपनाया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैंने समाज सेवा की और अपनी क्षमता अनुसार बहुत सारी समाज की समस्याओं का निराकरण करने का मैंने प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। और मुझे भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। न्यायिक हर समस्या में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण सिंह रावत जी, राकेश गुप्ता जी, सब लोगों ने मेरा उन समस्याओं के निराकरण के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। तो इसके लिए आप काफ़ी बीजेपी से संतुष्ट हैं जी। और भविष्य जो है बीजेपी जनता को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है। जनता भी बीजेपी को लेकर काफ़ी उत्साहित है। मैं 2-3 बातें हम और चाहेंगे, क्योंकि खोड़ा में मैं काफ़ी दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका अनुभव है वो मुझे कहीं और दिखाई नहीं दिया। तो शुरुआत में आप किन किन लोगों के साथ आपने काम किया और उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, सन 1996 में मैं नोएडा में एक गांव होता है सेक्टर 22 के अंतर्गत चौड़ा गांव, वहाँ का मैं रेंटल था। तो हमारे पड़ोस में सुंदर सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनके साथ हम कार्यक्रमों में जाया करते थे और उनसे समस्याओं के निराकरण की प्रेरणा हम लेते थे। वो समाज में कार्य करते थे तो उनसे हमने सीखा। उनके माध्यम से हम पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई मंत्री श्रीमान नवाब सिंह नागर जी से जुड़े, महेश शर्मा जी से जुड़े। इस प्रकार से हमने समाज सेवा का कार्य करना। बड़े बीजेपी के शीर्ष नेता थे। जी, उनसे हम प्रेरणा लेकर के कार्य करते रहे।
उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी सर जब आप बीजेपी जुड़े? मेरी उम्र उस समय रही होगी 22 साल के लगभग की। अच्छा। सर इसको फ्लाइट मोड पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो 22 साल की उम्र से जो है जी 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 आप जुड़ गए। जी जब जी युवा जो है कोई न कोई रोजगार देखता है हाँ या किसी न किसी जगह जाके वो बहुत दिल से जुड़ जाता है, जी जी तो उस वक्त आप बीजेपी में जुड़ गए थे। जी 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 जी। तो इनके अलावा और किसके साथ काम किया सर आपने? उसके उपरांत जो संगठनात्मक व्यवस्था में हम कार्य करते रहे, और उसके बाद जो है मेरा जो खोड़ा आना हुआ, खोड़ा में जो अपना निवास स्थान हमने निर्माण किया, तो यहाँ उस समय मंडल अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र गिरी जी थे। देवेंद्र गिरी जी के साथ मैंने कार्य किया, मुझे पार्टी में दायित्व मिला। ये पूरा खोड़ा एक ही मंडल था उस समय, तो यहाँ पे मेरे को मंत्री का दायित्व मिला। देवेंद्र गिरी जी का पुनः कार्यकाल आया, मैंने महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद जो महानगर में किसान मोर्चा मंत्री के रूप में मैंने कार्य किया। चुनाव की दृष्टि से मुझे जो दिल्ली में प्रवासी चुनाव प्रभारी भी बनाया गया। जो मेरे जिस प्रकार की मेरी कार्यशैली थी, जो क्षमता थी, उसके आधार पर निरंतर पार्टी मुझे कार्य देती रही और मैं करता रहा। अच्छा सर, अब बात करते हैं, थोड़ा मैं खोड़ा पे आऊंगा, बस 2 सवाल और है। जी जी। पूरा देश मोदी और योगी के चेहरे का कायल है जी, और उन्हीं के चेहरे पर काफी ज्यादा वोट पड़ता है। जी 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 तो मैं चाहूंगा मोदी की जो बड़ी योजनाएं हैं, जी धरातल पर कौन कौन सी योजनाएं पहुंच गई हैं? जी 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 जी। कौन कौन सी योजनाएं मोदी की योजनाएं धरातल पहुंची हुई है? देखिए, जनधन योजना है, वो धरातल पर है। किसान सम्मान निधि है, वो धरातल पर है। सुकन्या योजना है, वो धरातल पर है। उज्ज्वला योजना है, वो धरातल पर है। कई सारी योजनाएं, और आयुष्मान भारत है, वो धरातल पर है। और गरीब अन्न कल्याण योजना है, वो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे है। और इसको बताया गया है कि दिसंबर तक निःशुल्क बढ़ा दिया गया है। तो मोदी जी के चेहरे, योगी जी के चेहरे की बात नहीं है, उनकी कार्यशैली से जनता प्रभावित है। जो अंत्योदय की पंक्ति का, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसको कभी लाभान्वित नहीं किया गया था, वो मोदी जी के नेतृत्व में आज उस व्यक्ति को सम्मान भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है और उसको सहायता भी मिल रही है, खुश भी है। खुश भी है वो। अच्छा सर, क्या मोदी जी से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात चाहेंगे आप लोग कि वो लागू करें? जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे राष्ट्र के हित में होगा और वर्तमान की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित किया जाए। इसकी आज की वर्तमान की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। ये मोदी जी ने बहुत ऐसे मील के पत्थर, जी जी जी, हाँ। अगर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, ये निरंतर बढ़ती रही, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा सर, हम जहाँ हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी दूसरे कार्यकाल में उन्होंने चुनाव जीता जी, और वो उनको लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। जी जी जी। और अभी आपका जो गाजियाबाद है कमिश्नर ही बन गया है। जी 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 जी। तो योगी जी की जो कार्यशैली है, जी, थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में आप बताएं, कार्यशैली कैसी है उनकी? देखिए, योगी जी पे की कार्यशैली पे बोलना मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता के लिए बड़ी असंभव सी बात है, लेकिन जो मैंने उनके कार्यों को अनुभव किया है, मैं उस पर बोल सकता हूँ। योगी जी एक हमारे जो भारतीय संस्कृति के संत हैं, और संतों की कार्यशैली का कभी आकलन नहीं हो सकता। वो हमेशा जन सामान्य के हितों की रक्षा की, उनके सुख समृद्धि की ही चिंता करते हैं, ऐसा इन लोगों का व्रत होता है। और वो ही योगी जी की कार्यशैली में झलकता है, और उन्होंने ये धरातल पर उतार करके दिखाया है। आज देखिए, माता बहन रात को 12 बजे इस प्रकार से निर्भीक होकर घूमती हैं, जिन्हें अपने दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी भय लगता था। और अपने बच्चों के लिए वो चिंतित रहती थी कि मेरा बच्चा घर से निकला, सही निकला तो है, लेकिन वापस सही आएगा नहीं आएगा, इससे वो चिंतित रहती हैं। माता बहनों को निर्भीक सुशासन देने का, सम्मान देने का, और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी सम्मेलन का जो कार्य किया है, वो
योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके कार्यशैली की जितनी सराहना की जाए वो कम होगी। और जो व्यापारी वर्ग भी काफी, व्यापारी वर्ग, उनका जो सुशासन है, जो उन्होंने जो यहाँ क्राइम था, अपराधीकरण था, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने अंकुश लगाया है, उसकी राहत व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा मिली है। उससे व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। सर, योगी जी और मोदी जी देश के, क्या विश्व में इनका नाम है सर? जी बिल्कुल। मोदी जी को भी G20 का अध्यक्ष भी बनाया गया। जी 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 जी, ये हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी G20 के अध्यक्ष, उन्होंने G20 की अध्यक्षता की। इससे हमारे देश के हर नागरिक गौरवान्वित हुआ है, उसका सम्मान बढ़ा है। और आज मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है, उनकी नीतियों का विश्व में डंका बज रहा है, उनकी नीतियों की सराहना की जा रही है। और मोदी जी एक पूरे विश्व के श्रेष्ठ एक नेता हैं। सर, अब मैं बिल्कुल जमीनी हकीकत पे हम आके बात कर रहे हैं। खोड़ा में आप रहते हैं। खोड़ा, जहाँ तक कि मेरे पास बने काफी दिन हो गया। जी जी। इस बार खोड़ा की मौलिक समस्याएं क्या हैं? आप पार्षद भी हैं वार्ड 32 की। जी जी। आपने वार्ड 32 में क्या क्या काम किया? जी जी जी। और खोड़ा की मौलिक समस्याएं क्या हैं जो दूर होनी चाहिए मोदी और योगी काल में? जी 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 जी। देखिए, वार्ड 32 बंदना एन्क्लेव, अर्चना एन्क्लेव से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सीता चौहान जी वार्ड 32 के सभासद के दायित्व का बड़ी कुशलतापूर्वक और पूर्ण क्षमता के साथ में वो निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में एक भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसका निर्माण ना हुआ हो। यहाँ पहले गली रास्तों के निर्माण की थी, उसके उपरांत यहाँ पर्यावरण की समस्या थी। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कतई भी अभिशोक्ति नहीं होगी कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर प्रथम नंबर वार्ड है तो वो वार्ड 32 है। और कोरोना काल का जो वैश्विक महामारी, कोरोना काल का जो कालखंड था 2 साल का, उसमें उन्होंने इतनी मतलब साहस और क्षमता के साथ कार्य किया है। अपने क्षेत्रवासियों के 300 राशन कार्ड उन्होंने बनवाए हैं और मेरे पास एविडेंस हैं, ये फाइल है, इसमें एविडेंस हैं। उसके उपरांत हमारे सरकार की योजना आई थी प्रवासी मजदूरों के लिए, अस्थायी 3 माह के लिए उनको राशन मिलना था। 400 लोगों को पंजीकृत करा करके प्रवासी मजदूरों को 3 माह निःशुल्क राशन दिलवाने का उन्होंने कार्य किया है। और अपने स्वयं के बेस पर उन्होंने उस समय 70 परिवार गोद लिए थे, जिनकी सुचारू रूप से व्यवस्था देखी। और समय समय पर उन्होंने सैनिटाइज किया, समय समय पर मास्क वितरण किए और थर्मो टेस्टिंग की और जन जागरण किया। कोरोना से बचाव के लिए जन जागरण किया, उन्हें उपाय बताए। और जिस भी प्रकार की हमारे क्षेत्रवासियों को अगर किसी को भी कोई परेशानी हुई तो बड़ी साहस के तौर पर वो खड़ी रही और उनका संपूर्ण सहयोग किया। तो सर, जनता ने उनका आभार भी व्यक्त किया। और क्या आपको जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है 2022 में पुनः जो है आपको चयनित करेगा चुनाव के लिए? वार्ड 32 की जनता ने उनका सिर्फ आभार व्यक्त नहीं किया, वो वार्ड 32 की लाडली बन चुकी हैं। वो जिधर निकलती हैं तो एक महिलाओं का जमघट लग जाता है और उन्हें इतना स्नेह वार्ड 32 के क्षेत्रवासी देते हैं और इतना उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने महसूस किया है कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी कार्यशैली की क्षमता दिखाई है और अपने कार्य करके दिखाए हैं। आज वार्ड 32, चाहे वो पथ प्रकाश का मामला हो, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो रोड नाली का मामला हो, हर दृष्टि से वार्ड 32 आज जगमगाता वार्ड है, चमकता हुआ वार्ड है, विकसित वार्ड है। बाकी आपने कहा उनको अवसर देंगे। देखिए, ये मेरी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मामला है। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का जो विचार करेगी, जो निर्णय लेगी, उसका हम स्वागत करेंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी का फैसला श्रेष्ठ है। और अगर वो निर्णय करती है तो चुनाव लड़ेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है और हमें उम्मीदवार बनाती है
तो हम भारतीय जनता पार्टी के फैसले का स्वागत करेंगे। और जीत में तो कोई कोताही नहीं है। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि इतना अपार जन समर्थन और इतना अपार स्नेह आशीर्वाद यहाँ के क्षेत्रवासियों का मिलता है कि मैं कभी कभी भावुक भी हो जाता हूँ कि एक सामान्य से व्यक्ति को, सरल से व्यक्ति को इस प्रकार का स्नेह मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये सौभाग्य है। तो इस बार मिलेगा तो चुनाव तो जीतेंगे। और वार्ड 32 का भी बहुत बड़ा कायाकल्प होगा इस कार्यकाल में। क्या पानी की समस्या समाप्त होगी? देखिए, पानी के लिए, पानी की ही एक समस्या पूरे खोड़ा की समस्या है, वार्ड 32 की समस्या नहीं है। पानी की समस्या, पेयजल की समस्या पूरे खोड़ा की समस्या है। हाँ, और इस समस्या के निराकरण के लिए ये हमारे सांसद महोदय जनरल वीके सिंह, हमारे लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी निरंतर लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की के संज्ञान तक ये विषय है और इस समस्या का निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा भी हमें अंदर से जानकारी प्राप्त हो रही है। 2024 के चुनाव के पहले इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। अच्छा सर, बस एक अंतिम सवाल और था जी, मन में आया, पूछ लेता हूँ। खोड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जनसंख्या यहाँ पे है और लोगों की ये मांग है, भाई खोड़ा एक अलग विधानसभा बनना चाहिए। जी, तो क्या ऐसा बनना चाहिए जिससे कि कम से कम इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो? देखिए, मेरा मानना इस विषय पे यह है कि इन सब व्यवस्थाओं के लिए एक संवैधानिक पैरामीटर होते हैं, मापदंड होते हैं। हाँ, यदि ये मापदंडों के अंतर्गत आता है तो ऐसा बिल्कुल होगा। मापदंड आप फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल होगा। परिसीमन की एक तय सीमा होती है और परिसीमन होगा तो बिल्कुल होगा। हाँ। अच्छा, अंतिम सवाल सर, अब 2022 चला गया है, जी, 23 आने वाला है। जी 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 थोड़ा सा बुगाहट भी कोरोना की चल रही है। जी 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 थोड़ा कोरोना की सुरक्षा के बारे में बोल दें, जी जी जो आपके जी मन में विचार है, जी, और जी, जी। देशवासियों को शुभकामना संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, जैसा कि संभावना बनी हुई है और शासन प्रशासन एकदम सतर्क हो चुका है कि कोरोना आने की संभावना है पुनः। हाँ, तो मैं क्षेत्रवासियों से एक आग्रह करूँगा, वो भी सतर्कता के रूप में मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और बेवजह एकजुट ना होए। हाँ, सावधानियाँ बरतें, दूरियां बनाएं और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। इस प्रकार की मैं उनसे कहूँगा कि इस प्रकार की सावधानियां बरतें और अगर फीवर आता है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और परामर्श लें, इलाज लें। और मैं क्षेत्रवासियों को जो है आने वाले नंबर्स की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, लोहड़ी की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और जो है मैं 26 जनवरी की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और उनकी सुख समृद्धि शांति की और उनके स्वास्थ्य की भी इस वजह कामनाएं करता हूँ। नागेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं और बहुत ही परिपक्व बीजेपी की आप अच्छे वक्ता और अच्छे नेता हैं सर। धन्यवाद सर। फिर किसी विषय में मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।